हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए कल ले आए हैं क्लास 11th अंतरा बुक का चैप्टर 2 सूरदास के पद की क्वेश्चन आंसर। इजी एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट आंसर है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है आपका, खेलन में काक को घुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई है। खेलन में इसका आंसर हो जाएगा खेलन में को काक को घुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच हार जीत की बात पर तकरार हुई थी। सुदामा खेलते समय हमेशा जीत जाते थे, जबकि कृष्ण हारने की वजह से रूठ कर चले जाते थे। कृष्ण की यह हरकत देखकर सभी दोस्त कृष्ण से गुस्सा हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहती। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, खेलते वक्त जो साथी रूठ जाता था उससे अन्य साथी भी परेशान होते थे, क्योंकि एक खेल में सभी बच्चों की भागीदारी समान रूप से होती थी। हार्ट था, उनको दूसरों को खेलने देना पड़ता था, परंतु जो बच्चे हार्ट था उनको दूसरों को खेलने देना पड़ता था, परंतु जो बच्चे अपने हारने पर क्रोधित हो जाते थे अन्य बच्चों को खेलना पसंद नहीं करता था। तो इसमें ये बताया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि जो कि बच्चे रूठ जाते हैं उनको बाकी मित्र उनको खेलने नहीं देते। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो इसमें दो तर्क दिए थे। पहला तर्क है, कृष्ण के साथियों ने उनसे कहा था कि खेल में हारने पर गुस्सा होना बुरी बात थी। दूसरा है, हम सभी एक समान थे, खेल में कोई भी किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। तो तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, और इसमें एक तर्क वो भी दिया था कि तुम्हारे पास ज्यादा गाय हैं इसलिए तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो। चौथा क्वेश्चन है आपका, कृष्ण ने नंद बाबा की दुआएं देकर दाव क्यों दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का, कृष्ण अपने पिता नंद से कहते थे कि अब से वह खेल में सभी को बराबर खेलने का मौका देंगे और वह सभी को परास्त करते हैं थे। कृष्ण ने नंद बाबा की दुआएं देकर दाव इसलिए दिया था क्योंकि वह चाहते हैं कि सभी लोग उन पर विश्वास करें। उन्होंने दाव इसलिए दिया था कि ताकि उनके मित्र उन पर विश्वास कर सकें, इसलिए उन्होंने अपने पिता नंद बाबा की दुआएं दी थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। इन पदों में बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से बताया गया था। इन पदों में बताया गया था कि बच्चे समझदार होते थे तथा उन्हें भी गलत सही का ज्ञान होता था। उन्हें यह भी पता होता था कि कौन छोटा था और कौन बड़ा था। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि खेल में सभी बराबर होते हैं थे। अतः कृष्ण अपने पिता के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते थे। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, गिरधर नार नवावती से सकी जा क्या आशय है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपियां कृष्ण पर व्यंग करती थी कि इन पंक्तियों का मतलब था कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो अपनी गर्दन झुका लेते थे, मानो जैसे प्रेम में खो गई थी। इसलिए गोपियों को उनकी बांसुरी को कोई कन्या समझती थी और उस पर गुस्सा करती थी। वह कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती थी कि कृष्ण को अपनी बांसुरी को अपने होठे से स्पर्श नहीं करना था। तो छठे क्वेश्चन का ये आंसर हो गई। और इसमें यह भी बताया गया कि राधा है जो अपने कृष्ण को अपने होठों पर नचाती थी, अपने हाथों से नचाती थी। सातवां क्वेश्चन है, कृष्ण के अधरों की तुलना शेष से क्यों की गई है। तो इसका सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कृष्ण के अधरों की तुलना शेष से इसलिए की गई थी क्योंकि कृष्ण के अधर और सेज की कोमलता बिल्कुल एक जैसी थी। जिस प्रकार सेज पर मनुष्य निद्रा करता था, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के अधरों का काम बांसुरी की निद्रा थे। ये होठों की बात की गई है। अधरों का मतलब होठ, जो श्री कृष्ण के होठों पर अपनी बांसुरी सदैव रहती थी, बजती थी।
8वां क्वेश्चन है आपका, पठित पाठ के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता बताइए। 8वें क्वेश्चन का आंसर है, सूरदास के पदों में वात्सल्य रस की बहुता था। दूसरा पॉइंट है, सूरदास के पदों में कृष्ण के बाल्यकाल की बहुत सी लीलाएं थी। तीसरा पॉइंट है, सूरदास के पदों में बाल मनोज्ञान भी थी तथा इसमें बच्चों के स्वभाव के बारे में बताया गया था। और चौथा पॉइंट है, सूरदास के पदों में स्त्रियों का भी उल्लेख था। 5वां है, सूरदास के पदों में श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी। तो सूरदास, ये पठित पाठ के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता है, 5 विशेषता हो गई। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला पद है, जाति पाति तुम्हारे गैया। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ सूरसागर से ली गई है। इस पंक्ति में कृष्ण द्वारा बारी न दिए जाने पर ग्वाले कृष्ण को नाना प्रकार से समझाते हुए अपनी बारी देने के लिए विवश करते हैं। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, कृष्ण गोपियों से हारने पर नाराज होकर बैठ जाते थे। उनके मित्र उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, तुम हमारा पालन पोषण भी नहीं करते हो, अर्थात तुम हमारे समान ही हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं और तुम इस अधिकार से हम पर अपनी चला रहे हो तो यह उचित नहीं कहा जाएगा। अर्थात खेल में सभी समान होते हैं। जाति दान आदि के कारण किसी को खेल में विशेष अधिकार नहीं मिलता। खेल भावना को इन सब बातों से अलग रखकर खेलना चाहिए। तो इसमें जाति पाति के बारे में बताया गया है कि कोई किसी से बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं खेल में। तो आपका ख है। दूसरा पद है, सुनीरी नवावती। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ सूरसागर से ली गई है। इस पंक्ति में गोपियों की जलन का पता चलता है। वह कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी से शोध की सी ईर्ष्या रखती है। तो इसका प्रसंग तो हो गया है, ये व्याख्या है। एक गोपी अन्य गोपी से कहती है कि हे सखी सुन, यह बांसुरी तो श्री कृष्ण से अत्यंत अपमानजनक व्यवहार करती है, फिर भी वह उन्हें अच्छी लगती है। यह नंदलाल को अनेक भांति से नचाती है, उन्हें एक ही पांव पर खड़ा करके रखती है और अपना बहुत अधिक अधिकार जताती है। कृष्ण का शरीर कोमल है ही, वह उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है और इसी कारण से उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। यह बांसुरी ऐसे कृष्ण को अपना कृतज्ञ बना देती है जो स्वयं चतुर है। इसने गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण तक को अपने सम्मुख झुका जाने पर विवश कर दिया है। असल में बांसुरी बजाते समय के सारी मुद्राओं को देखकर गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमारे कुछ नहीं सुनते। जब बांसुरी बजाने की बारी आती है तो कृष्ण इसके कारण हम भूल जाते। तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे राधा श्री कृष्ण को अपने पैरों पर नचाती है और कमर से झुकाती है और बांसुरी बजवाती है। तो ये क्वेश्चन आपके ये समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।